तो जनाब इस वक्त रात के बजे हैं 12 और मैं हूँ अभी भी किचन में, क्योंकि मैं आई हूँ चने भिगोने के लिए। सुबह मुझे बनाने हैं काले चने। पिया की फरमाइश थी कि काले चने खाने हैं, चाट खानी है काले चनों की। तो आज मैंने बना लिया था गोभी आलू। तो फिर मैंने कहा कि सुबह बना लूँगी, तो इसके लिए रात को मैं चने भिगो के रखती हूँ। काले चने मैं स्पेशली रात को भिगो के रखती हूँ, क्योंकि ना रात के भिगे हुए फिर अच्छे से पक जाते हैं। और आजकल आपको पता है सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो काले चने थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बच्चों के बादाम भी भिगो के रख दिए, जो कि मैं इनको सुबह के टाइम देती हूँ दूध के साथ। तो ये बच्चों के बादाम भी गए हुए हैं, तो बस अभी मैं इनको भिगो कर रख देती हूँ और फिर सुबह इंशाल्लाह ताला इनको नाश्ते नुश्ते के बाद करेंगे। तो आप सब लोग भी सो जाए, मैं भी सो जाती हूँ, फिर सुबह व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे जी। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून भाई। सुबह सुबह तो मैं उठी थी, मैंने काम भी सारे किए, लेकिन मैंने बिना मोबाइल नहीं उठाया, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह सर्दी बहुत लग रही थी। पता नहीं क्यों इतनी सर्दी लग रही थी। तो आज वैसे भी ना धूप जो है वो मीठी मीठी धूप निकली है, इतनी कोई तेज़ धूप नहीं निकली। यानी कि ना कभी निकल रही है, कभी बंद हो रही है, कभी निकल रही है, कभी बंद हो रही है। तो खैर नाश्ता भी हो गया था, बच्चे चले गए थे स्कूल कॉलेज, तो नाश्ता भी हो गया था। उसके बाद पिया को आज जल्दी भूख जाना था कहीं, तो पिया ने कहा नाश्ता जल्दी कर लो। तो नाश्ते के टाइम पे भी मैं मोबाइल नहीं उठा सकी। नाश्ते में आज मैंने क्या खाया, मैंने खाया आधा आलू का पराठा, और पिया ने खाया अंडा पराठा और आलू का पराठा, जो मैंने आधा बचाया था, साथ चाय पी। तो फिर मैं सो गई थी, 2 घंटे में सो गई। तो मूसा आया, तो मूसा के आने नहीं, उसके बीच में मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, उनके साथ फ़ोन पर बात की और 1 घंटा बात की। तो पिया कहते तुसी किस तरह 1 घंटा गल्ला कर लेंदे, की गल्ला करदियां तुसी बुढ़ियां, क्या बातें करनियां यार, असी बुढ़ियां ने की करनियां है। ए हो गया, इंज हो गया, उस तरह हो गया, बच्चे इस तरह किते, बच्चे ने उस तरह किया, बच्चे इंज किते, बच्चे ने उंज किया, इन्हों के प्यो ने इंज किया, उन्होंने प्यो ने इंज किया। बस यही बातें होती हैं, और हमारी औरतों की क्या बातें होती हैं। फिर आ जाके महंगाई के बारे में बातें हो जाती हैं जनाब, बच्चों के बाद कि महंगाई इतनी हो गई है, क्या करें, किस तरह करें, किस तरह ना करें। फिर जनाब बिलों की बातें आ जाती हैं कि बिल आ गया है, आजकल बिल आने के दिन हैं। गैस का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, फिर गैस का बिजली का बिल आ गया। तो बिजली का बिल थोड़ा कम आ रहा है, तो गैस का बिल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद ये बातें हो जाती हैं, तो आज आके फिर आखिरी बात क्या होती है, अज पकाना की है भैन तू, मैं तो ऐ पकाया सी कल, अज मैं फिर सोच लेनी है। बस फिर हमारे खाने पकाने की बातें होती हैं, और क्या बातें हम नहीं करनी है। और बीच में कोई कोई हम भाइयों की बात हो जाती है, कभी भाभीियों की बात हो जाती है, कभी सास की बात हो जाती है, कभी नंद की बात हो जाती है, कभी जेठानी देवरानी की बात हो जाती है। बस इस तरह ही छोटी छोटी बातें करते हैं ना, 1 घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, कसम खुदा की नहीं पता चलता। ना सोते हुए पता चलता है कि 4-5 घंटे किस तरह निकल गए। जो सुबह के बाद हम सोते हैं ना, 7-8 बजे के बाद, बच्चों को भेजने के बाद 12 कैसे बजते पता ही नहीं चलता। और इसी तरह जब फ़ोन पे अपनी बहन के साथ बात करते हैं ना, तो वो घंटा भी कैसे गुजरता है वो भी पता नहीं चलता। तो खैर अब जनाब 12:45 हो रहा है, मूसा आ गया था पेपर दे के, नाश्ता करके ऊपर चला गया। तो उस गधे ने ना दही जो है ना रात को फ्रिज में रख दिया था। मैंने इतनी दफ़ा मना करती हूँ कि दही वगैरह ना फ्रिज में ना रखा करो, जम जाता है। सर्दी इतनी ज़्यादा है, फ्रिज इतना हल्का किया हुआ है, फिर भी ना जो भी चीज़ फ्रिज में रखो वो जम जाती है। तो ये देखें दही जम गया था यहाँ पे। तो ये देखें अभी भी इसकी गिटलियाँ बनी। उसने खुद तो खाया दही, मेरे लिए भी ना साथ चीनी डाल के दही रख गया। तो अब ये दही मैं खाने बैठी हूँ, तो मैंने कहा दही खा लेती, फिर उसके बाद किचन में जाती, क्योंकि ना मुझे अगर मैं जल्दी नाश्ता कर लूँ ना, तो 12-1 को बजे अगर मैं किचन में जाना होता है ना, मैंने काम करने, तो मुझे हल्की हल्की फिर भूख लगती है। या तो मैं इस टाइम कोई फ्रूट ले लेती हूँ, या फिर दही खा लेती हूँ, या फिर ना फिर मैं पानी का तो गिलास मैं लाजमी पीती हूँ, 2 गिलास मैं लाजमी किचन में जाने से पहले पीती हूँ दोपहर के टाइम। क्योंकि ना आजकल सर्दियाँ, पानी बहुत कम पिया जाता है, तो हाथ ये देखो कैसे हाथों की खूबसूरती भी ख़त्म हुई हुई है। शादी के असरात अभी थोड़े थोड़े बाकी हैं। ये देखिए कतरा कतरा मेहंदी रह गई है, ये भी उतर ही जाएगी। इतना तो काम कराते हैं पिया, तो मेहंदी ने तो उतरना ही है ना। खैर तो सफाई मैंने कर दी है जनाब, घर की, घर साफ़ हो चुका है। तो अब मैं जाऊंगी किचन में, पहले पीऊँगी खाऊंगी दही अपना, जो कि ठंडा हो जाए। मेरी तो ना इतना गर्म हो जाए थोड़ा सा, कैसी बात है, गर्मियों में ठंडा दही, सर्दियों में गर्म दही, सर्दियों में ठंडा पानी, गर्मियों में गर्म पानी। हम भी इंसान ना किसी एक जगह में खुश नहीं रहते। तो आप भी पानी ज़रूर पिया करें, कोई भी काम करने, सफाई करने के बाद से पहले 1 गिलास पानी पीने, सफाई करने के बाद 1 गिलास पीने, किचन से जाने में पहले 1 गिलास पीने, किचन में खड़े खड़े 1-1.5 गिलास पानी पी लें, और किचन से जब सारे काम निपटा के बाहर आए तब 1-1.5 गिलास पानी पी लें। तो इससे ना पानी पिया जाता है। वरना जब बिस्तर में बैठ जाते हैं ना, कंबल रजाई से आके बैठ जाए, फिर पानी का तो नाम ही ना लो, बस फिर वाशरूम ही होता है याद। बस जैसे ही कंबल में थोड़ी सी हवा लगती है वाशरूम आ जाता है। हालांकि पानी इतना कम पीते हैं सर्दियों में, फिर भी ना जो यूरन है ना वो कहता है कि बस तो मैं तो आया ही आया।
ज़रा सी भी कोई ठंडी हवा लगती है, ज़रा सा भी बिस्तर से बाहर पाँव निकालो, ज़रा से भी उठो, ज़रा वॉशरूम के आगे से भी गुजरो, कोई वॉशरूम जाने का नाम भी लेता ना तो इधर पहले वॉशरूम आ जाता है, हम लोगों को पहले यूरन आ जाता है। तो पता नहीं सर्दियों में इतना यूरन कैसे आ जाता है पानी कम पीने के बावजूद भी। मेरे इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर दीजिएगा कि ज़्यादा यूरन आने की क्या वजह होती है सर्दियों में, क्योंकि हम पानी भी कम पीते हैं तो फिर भी सानू यूरन जो है इतना ज़्यादा आ जाता है। तो खैर दही खा लेती हूँ जल्दी जल्दी, आपको ज़्यादा नहीं पकाती मैं। उसके बाद जाती हूँ किचन में। किचन में मैंने आपको जैसा कि बताया है कि मैंने काले चने भिगोए हुए वो चढ़ाती हूँ, बर्तन धोती हूँ और आटा देखती हूँ गूंदने वाला है कि नहीं है, क्योंकि अगर तो आटा इतना होगा कि दोपहर की रोटियां बन जाए तो फिर मैं रोटियां बना लूँगी। आटा नहीं गूंदूँगी आज, क्योंकि रात को तो मोस्टली लाजमी 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 मोस्टली कह रही हूँ लाजमी लाजमी चावल पकेंगे, क्योंकि चने पकें और चावल ना पके ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो खाती हूँ जनाब दही, पीती हूँ पानी, फिर जाती हूँ किचन में। तो सर्दियों में ना आजकल सर्दी जब ऐसी होती है ना तो मैं पिया का ये वाला हुड पहन के रखती हूँ। इसमें ना 2 पॉकेटें भी हैं और ऊपर ना ये टोपा भी है, ये देखिए ये टोपा भी है। तो ये मैं सर पे ले लेती हूँ। एक तो किचन में काम करते हुए सर ढकने वाली बात पूरी हो जाती है। दूसरा ना सर ढपा रहे ना तो मैं हवा नहीं लगती, तो ठंड सर में दिखता नहीं है। तो बर्तन सारे धोने वाले पड़े हैं, इनको करते हैं सिंक की तरफ। और आज अनुज लंच नहीं लेकर गई क्योंकि उसकी दोस्त की बर्थडे थी, तो उन्होंने पार्टी शार्टी करनी थी कॉलेज में। ये बड़े मजे होते हैं यार कॉलेज लाइफ। ब्याह करा के ना बस हाडी टुल्ले होकर रह गए सी। तो स्टूडेंट लाइफ बहुत मजे की होती है। तो खैर उसकी आज पार्टी थी तो उसने कहा मम्मा आज मैंने लंच नहीं लेके जाना, आज हमने अपनी दोस्त को ट्रीट देनी है। तो उन सारी दोस्तों ने पैसे मिला कर तो ट्रीट शीट खानी है जनाब। तो यहाँ पर मैंने चने रात को भिगोए हुए थे, जैसा कि आपको पता है कि इधर है मेरे चने भी, आपको दिखाती है। चूल्हा भी गंदा पिया सारा साफ करनी है। ऐसी मेरे छोले इधर आया, इधर हम बनाए कैमरे को, हाँ थोड़ा ऊंचा करो मोबाइल को, सेटिंग करनी होती है ना। ये देखें रात को मैंने दिखाया था ना कितने वो थे, अब देखें कितने अच्छे भीग गए हैं मेरे चने। तो अब मैं ठंडा या पानी हो है तो इनको निकालते हैं जनाब, साफ करते हैं, 1-2 दफ़ा इनको धोते हैं, फिर इनको चढ़ाते हैं जी, ठीक है ना। कुकर मैं अपना काट लिया माशाल्लाह से ना। ये चक्की के चने होते हैं, साफ होते होते हैं, इनमें गंद नहीं होता। मैं भी धोने के पहले इसको तो मुझे लगता है ना उसको मैं चुन लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। चोरी वालों का हालात जिनके घर जाकर चोरी हुई वो बेचारे बड़े परेशान थे हैं, बड़ा दुख हुआ। हालांकि गली से गुजरते हुए बंदे को उन्होंने पकड़ा। सीन क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा उनके ना उन्होंने कुछ लकड़ी का काम कराना। तो हुआ कुछ यूँ था जनाब, अंकल बाहर बैठे धूप सेक रहे थे तो एक बंदा आया तो उसने कहा कि जी आपके बेटे ने मुझे भेजा है कि आपने घर में फर्नीचर का काम करवाना है, लकड़ी का काम करवाना है, तो आप ना मुझे दिखा दें। तो अंकल उसको खुद अपना उसको पकड़ के अपने घर लेकर आए। और अंकल को बेचारों को क्या पता था कि ये बंदा फर्नीचर का काम करने वाला नहीं है, बल्कि ये किसी मुखबर ने उसको बताया हुआ है कि इनके घर में इतना सोना पड़ा है तो आ जाओ और चोरी करो। तो बस उसने फिर हाथ की सफाई दिखा दी और अंकल को भी कुछ पता नहीं चला। पता उस वक्त चला जब उसके हाथ से एक चूड़ी गिरी और उनकी बहू ने शोर मचाया तो अब तक वो भाग चुका था। तो खैर यहाँ पर मैंने कुकर में चने डाल दिए हैं, साथ मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं, एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज डाल दी है, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का डाल दिया है, 1.5 चम्मच मैं डालूंगी नमक का, 1.5 से पौने 2। आजकल नमक में जायका ही नहीं है, ज़्यादा नमक डलता है। पहले नमक होता था 1 चम्मच भी डालते थे तो तेज़ हो जाता था। खैर 1.5 पौने 2 चम्मच मैंने नमक के डाल दिए हैं। और ना साबुत गरम मसाला इसमें डालूंगी, जिसमें काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े होंगे जनाब, क्योंकि काले चनों में ना इन साबुत गरम मसाले से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरे का डाला है और 1 टीस्पून ही भरकर मैंने ना इसमें सुरख मिर्चों का डाला है। और उसके 2-3 हरी मिर्चें भी साथ मैंने डाली और हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है जनाब अपना हल्दी का। तो बस ये सारा कुछ डालकर तो मैं इसको तकरीबन ना आधा किलो मेरे चने हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी मतलब 3 गिलास पानी डाला है, 1 लीटर ही हुआ, 1.5 लीटर नहीं हुआ। 3 ग्लास इसमें पानी डालकर तो इसको मैं चढ़ा दूँगी। साथ मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है, बल्कि इस टाइम पे ना मैं बातें कर रही थी आपके साथ नॉन स्टॉप तो वो ऑयल डालना मैं भूल गई थी। तो जब मैंने चने गल गए थे तो फिर मैंने भूनते हुए इसमें ऑयल डाल दिया था और भून कर चने खाने के लिए भी दे दिए थे, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो फिर उस वक्त ना इतनी अफरा तफरी हो जाती है। तो फिर भूनने वाली वीडियो मैं बना नहीं सकी, मुझे याद ही नहीं रहा क्या मोबाइल को ये ऑन करना कैमरे को। तो कोई बात नहीं, क्या भूनना था, इसके गल गए थे शोरबा अच्छे से, इसमें जो पानी था खुश्क हो गया था। इनको अच्छे से मैंने भूना और भूनने के बाद इसमें मैंने जितने खाने थे निकाल लिए और जितने मुझे शोरबा करना था इसमें मैंने ना तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालकर शोरबा कर लिया और खाने के लिए पेश कर दिया। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में आकर मुझे मेरी बातों का जवाब ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।